हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। हाँ, मुझे पता है कि मैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, तो इसमें बहुत ज्यादा क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या ये सही समय है इसको बाई करने का या फिर आपको कुछ वेट करना चाहिए इसके नीचे आने का। तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, साथ साथ टारगेट प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा और जो भी चीजें लग रही थी आपको कि ठीक है रिजल्ट ऐसा भी था, रिजल्ट की वजह से ये गिरा कि स्टॉक गिर गया था, कुछ 1-1.5% गिरा था, तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेवेन्यू इसका बहुत अच्छा खासा जंप था। रेवेन्यू में मतलब कोई बुराई नहीं थी, रेवेन्यू में तो किसी को बुराई लगी नहीं थी। ठीक है, प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम थी प्रॉफिट में। प्रॉफिट इनफैक्ट आप पाएंगे कि 325 करोड़ के आसपास हो गया था, 324.66 करोड़, यानी कि लगभग 325 करोड़, जो कि ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं था, लगभग 4% के आसपास का इंप्रूवमेंट नजर आ रहा था। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट बहुत ज्यादा चाहिए था, तो प्रॉफिट में कुछ खास इंक्रीमेंट था नहीं, तो इसकी वजह से ये स्टॉक प्राइस अचानक आप सडनली पाएंगे कल जब मार्केट ओपन होता है तो ये स्टॉक नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। इनफैक्ट 1 से 1.5% करेक्ट हो जाता है, इसके बाद फिर से खैर वापस से बैकअप करता है, वापस से आता है और अपने लगभग थोड़ा बहुत ही गिरावट के साथ बंद होता है, मतलब कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे कि रिजल्ट खराब है, मैं कहूंगा रिजल्ट बहुत अच्छे। अब दोनों चीजों में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रहा है मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कि जो क्वार्टर वन था इनका, इसमें इन्होंने बहुत सारे कामकाज किए हैं और कामकाज करने में जब अपने कामकाज को आगे बढ़ाती है कोई कंपनी तो उसमें आता है खर्चा, यानी कि लगता है पैसा। अब जब पैसा लगेगा, खर्चा आएगा, खर्चा बढ़ेगा आपका, तो ये बहुत ऑब्वियस और बहुत सिंपल सी बात है कि आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद इनका प्रॉफिट अगर बढ़कर आ रहा है तो आप समझिए कि ये क्वार्टर वन की हाल है। तो क्वार्टर वन में क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें स्टेबल हो गई हैं इनकी। ऑब्वियस बात है ना, म्यूचुअल फंड बिजनेस इनका स्टेबल हो गया, जिसमें इन्होंने हड़कम मचा दिया और मैं कहूंगा कि बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड में इनका डेब्यू हुआ है। ठीक है, सीधी सी बात है, 3 NF हुआ है तो 17,800 करोड़ जमा हुए, इसके बाद से लगातार इन्वेस्टमेंट चल ही रहा है लोगों का। ठीक, ये सारी चीजें, तो मतलब ये है कि अब इनके कामकाज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्वियस बात है, ब्रोकरेज बिजनेस की मंजूरी इसी क्वार्टर में मिली, एडवाइजरी बिजनेस की इसी क्वार्टर में मिली, सारी चीजें उसी क्वार्टर में हुई हैं, तो अब कामकाज एक्सपेंड होगा और नॉर्मल सी बात है, कामकाज के एक्सपेंडेशन ऑलरेडी चल ही रहा था। ठीक है, तभी क्वार्टर वन में आप पाएंगे कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं आया, क्योंकि अगर आप इनका ओवरऑल खर्चा हटा देंगे ना, क्योंकि खर्चा बहुत तेजी से बढ़ा था, इनका खर्चा भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, अगर वो खर्चा हटा दें आप और नेक्स्ट क्वार्टर के खर्चे के बराबर खर्चा कर दें तो 100 करोड़ का बड़ा डिफरेंस आएगा, जो कि अगर प्रॉफिट में ऐड हो जाता तो आप समझिए कि प्रॉफिट भी यहां से कितनी ज्यादा स्काई रॉकेट हो चुका होता है। ये चीज आपको समझने वाली है। ठीक है, जो चीज आपको नहीं दिख रही थी एक्चुअल में, वो चीज आपको दिखाना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू। ठीक, तो मतलब है कि प्रॉफिट आज आ सकता था अच्छा, लेकिन उससे कामकाज नहीं बढ़ पाता। ऑब्वियस बात है ना, दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप पहले तो कहते हैं कि कामकाज नहीं सही चल रहा, अभी पूरी तरीके से कामकाज इनका स्टेबल नहीं हुआ है, कामकाज शुरू नहीं हो पाया सही से सारा, लेकिन एक तरफ आप लोग कहते हैं कि ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं आया, तो या तो अभी प्रॉफिट अच्छा आ जाएगा और या तो कामकाज एक्सपेंड हो जाएगा। तो अब समझने की कोशिश करिए कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि इस क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा आना इंपॉर्टेंट था या फिर इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे के पूरे ओवरऑल लंबे समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इंपॉर्टेंट चीज ये थी, उन्हें अपना कामकाज एक्सपेंड करना था, ऑब्वियस बात है उन्होंने किया और इसी वजह से आप पाएंगे कि प्रॉफिट में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला। ठीक है, सीधी सी बात, नॉर्मल बात थी। तो अब करना क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप लोग ये समझ चुके हैं कि ये प्रॉफिट अच्छा क्यों नहीं आया और ये अच्छा आ सकता था, ये भी मैंने आपको बताया ना, अगर खर्चे कम हो जाते, और खर्चे कम कब होते, जब ये कामकाज को एक्सपेंड नहीं करते, पर कामकाज को एक्सपेंड किया, जिसका आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड बिजनेस का बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये सारी चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट थी। ब्रोकरेज बिजनेस में एंट्री ऑलरेडी सेबी ने मंजूरी दे दी है, अपनी तरफ से डिस्काउंट ब्रोकिंग की भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अब ये लोग ब्रोकरेज बिजनेस को डिस्टर्ब कर देंगे, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि डिस्काउंट ही तो सबको चाहिए, ब्रोकरेज में तो डिस्काउंट चाहिए ना सबको। तो ये चीजें हैं और एडवाइजरी बिजनेस वगैरह, ये सारी चीजें जो स्टार्ट हो चुकी है इनकी। जियो पेमेंट्स बैंक पूरी तरीके से इन्होंने खरीद लिया और ऑब्वियस बात है उसमें भी पैसा लगा ना, एसबीआई से खरीदने में, शेयर्स बायबैक करने में, तो पैसा खर्च हुआ है क्वार्टर वन में, पर इसका नतीजा आपको, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और आगे आने वाले जाने कितने तमाम क्वार्टर्स में। क्यों? क्योंकि अब ये बिजनेस अपना स्टेबल कर रहे हैं और आप पाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगला क्वार्टर खराब आएगा, अगला क्वार्टर इससे बहुत अच्छा आएगा। ठीक, डेफिनेटली इससे बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2 से 3 क्वार्टर अभी और लगेंगे इन्हें अपने बिजनेस को पूरी तरीके से स्टेबल करने में, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स होंगे। क्वार्टर 2 भी बहुत अच्छा आएगा, शायद इससे डबल आ जाए, लेकिन
आगे आने वाला समय जो है, जैसे आप देख रहे हैं ना रिलायंस में 20 40 26,000 करोड़ का प्रॉफिट आया, ऐसे ही प्रॉफिट्स आएंगे इसमें भी आगे आने वाले समय में। तो आपको क्या देना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ टाइम देना है। ऑब्वियस बात है, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में सिर्फ टाइम देना होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये स्टॉक कहीं से भी खराब नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जिस करंट प्राइस पर ये खड़ा है ये स्टॉक, वहां पर बाइंग एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। क्योंकि अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर इसमें बड़े थे, जो कि पैनिक शायद उन्होंने नहीं किया होगा, मे बी इसी वजह से स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आया था। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स है ना, वो तो ऑलरेडी माल बेच चुके थे। मैंने आपसे बताया था ना कि ये स्टॉक 330 के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद ये नीचे आया 319-20 के 18-20 के आसपास चल रहा था जब ये स्टॉक का रिजल्ट आया। उसके बाद गिरावट हुई 313 तक पहुंच गया शायद। इसके बाद आप समझने की कोशिश करिए कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो पहले बेच देते हैं ना, अगर उन्हें डर होता है, उन्हें रिस्क होता है तो अब वो खरीदारी करेंगे, क्योंकि वो पाएंगे कि यार क्वार्टर वन के रिजल्ट्स तो इतने खराब नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट में थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा, जबकि रेवेन्यू बहुत अच्छा था। ठीक, तो अब पाएंगे वो कि क्वार्टर 2 से आगे आने वाले यानी क्वार्टर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि और बिजनेस इसका बहुत अच्छा है, कामकाज तो बहुत अच्छा है ही, मतलब सारे कामकाज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, तो कामकाज बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ कामकाज पूरी तरीके से स्टेबल होने की कोशिश भी कर रहा है, और आगे आने वाले समय में यही जो कामकाज चल रहा है, जो कामकाज शुरू हुआ है, वो प्रॉफिट भी देगा, अर्निंग्स शो करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, जिसके बाद आप पाएंगे कि रेवेन्यू स्काई रॉकेट होगा और इसका प्रॉफिट स्काई रॉकेट होगा, और साथ ही साथ स्काई रॉकेट होगा इसका प्रॉफिट। इसका मतलब है कि शेयर का प्राइस भी स्काई रॉकेट हो जाएगा, और इसके साथ एक चीज और स्काई रॉकेट होगी, आपका पोर्टफोलियो। अगर आपके पोर्टफोलियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होगा तो डेफिनेटली आपको 100% बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इसके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे वैसे वैसे इसके स्टॉक का प्राइस भी इंप्रूव होते हुए नजर आएगा। और अगर हम बात करें टारगेट प्राइस की, तो मैं अभी भी कहूंगा, मैं बहुत श्योर हूं इस चीज को लेकर, क्योंकि रिजल्ट्स खराब नहीं थे इसके बिल्कुल भी, कि 2025 में आपको ये 400 टच करता हुआ नजर आएगा। और कब आएगा? सितंबर में सबसे ज्यादा रैली दिखा सकता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो नेक्स्ट क्वार्टर होता है वो सितंबर तक का ही होता है, ठीक है। तो सितंबर में ही स्टार्ट हो जाएगी रैली। जैसे ही आपको बताया कि इस स्टॉक में जो गिरावट थी वो पहले ही स्टार्ट हो गई, रिजल्ट डिस्क्लोज होने से पहले स्टार्ट हो गई ना इसमें गिरावट। तो इसी वजह से जब भागेगा तो सितंबर महीने से ही भागना स्टार्ट कर देगा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि सितंबर महीने तो नहीं, लेकिन इस साल 2025 में आपको ये 400 का टारगेट अचीव करते हुए नजर आ सकता है। ये स्टॉक बहुत शानदार और बहुत धुआंधार है। इसी वजह से आप पाएंगे कि पिछले बीते 4 महीनों में इसने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए भी हैं बनाकर इन्वेस्टर्स को। तो आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और सेबी भी इनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, सीधी सी बात है, सेबी सपोर्ट कर रहा है, हर चीज की मंजूरी मिल चुकी है इन्हें। अब जो आएगा वो आएगा रेवेन्यू, वो आएगा प्रॉफिट, और वो आएंगे रिजल्ट्स, और वो आएंगे बेहतरीन, और उससे आपका पोर्टफोलियो बेहतरीन हो जाएगा और आपकी जिंदगी भी बेहतरीन हो जाएगी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। इसी वजह से मुझे ये स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक लगता है करंट सिचुएशन में शेयर मार्केट में। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। और जिसको भी प्रॉब्लम है प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि इसका पी बहुत ज्यादा हाई है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे इसकी अर्निंग इंक्रीज होगी तो पी ऑटोमेटिकली कम होता हुआ नजर आएगा। तो बस आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना है, और बहुत ज्यादा अगर आपने टाइम दे दिया ना तो 100% आप इसे एक मल्टी बैगर रिटर्न इससे जनरेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मतलब फ्लेक्स कर सकते हैं, सीधी सी बात है। आप ये फ्लेक्स वाला स्टॉक ही है। अगर आपने 10 साल होल्ड कर लिया ना तो फिर आप ऐसा फ्लेक्स करेंगे 2025 के बाद, मतलब 2035 में, कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके लोग जानने वाले कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा यार। मल्टी बैगर 100x रिटर्न्स मिलने के चांसेस और भी ज्यादा में भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मैंने सिर्फ समझाने वाली ही भाषा में आपको यूज किया कि बहुत नॉर्मल तरीके से अगर आप सुन पाए होंगे, यहां तक पहुंच पाए होंगे इस वीडियो में, तो गारंटीड आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको जियो से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। मैं 100% आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, इनफैक्ट करूंगा ही करूंगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। और अब आपसे सिर्फ और सिर्फ एक फ्री की चीज आपकी मांग रहा हूं, वो है आपका लाइक, जो कि नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मेरे द्वारा चाहते हैं, मुझे बहुत सारे लोग बनाते हैं, अगर मेरे द्वारा चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।